कातिल था, वो आके मार के चला गया। कातिल था तो इनको जानकारी थी तो सतर्क रहना चाहिए था। कोई मन में नहीं बैठा है बाबा जी किसी के, आपके मन में कोई बैठा है क्या? क्यों नहीं बैठा है हमारे मन में? मैं आया हूँ इसकी हिफाजत के लिए। क्यों हर आदमी को आज तक तो नहीं दिखे आप, तो क्यों दिखेंगे जब जरूरत पड़ती है तो? नहीं, ये जवाब नहीं है। अरे ये हत्या हुई है गाँव में, ये भी जवाब नहीं है कि आप जो ये कहिए कि नहीं प्रधान जी की जानकारी नहीं था। हम लोग समझा बुझा सकते हैं, बस इतना ही। किसको समझाए? कोई भी हो गांव का, किसको समझाए? कोई भी गांव हत्या हुई है, इसके जिम्मेदार आप नहीं बनते हैं। उसमें हम क्यों बनेंगे? देखिए, हम क्यों बनेंगे? देखिए, कोई नहीं बनेगा उसमें। सुनिए, ये बनेगा। हमारी बात सुनिए पहले। उसमें लालता के हैं, लालता बनेंगे, उनके लड़के हैं रमेश बनेंगे। देखिए, ये जमीन का घाती हत्या है। पूरा मामला खत्म हो गया था। इस जमीन का घाती हमला है और अकेले उसका नहीं है। नहीं, मामला खत्म हो गया था जमीन का। मामला जो बाउंड्री हो गई, चल के देख लीजिए, बाउंड्री हो गई थी। जब उसके मन में बैठा था नहीं हमें हत्या करनी है, तो कोई जांच थोड़ी रहा है। अभी साल भर हुआ। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में। आप पीछे ये देख सकते हैं विद्यालय है और हम यहां बैठे हुए हैं ग्राम प्रधान जी के साथ में। जैसा कि आप लोगों ने इनका चेहरा देखा होगा, काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है और परिवार को न्याय दिलाने के लिए, अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये डटे हुए हैं और बेबाकी तरीके से अपनी बातों को भी रख रहे हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में तमाम सारे इनके ऊपर आरोप भी लग गए हैं। तमाम सारे तरीकों से इनको दबाने की, आवाज़ को दबाने का भी प्रयास किया गया। इनकी पुरानी फाइलें भी खोली गई क्योंकि इस मुद्दे से भटकाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही थी। लेकिन उस पर इन्होंने बेबाकी से बातों को रख करके उन सारी तमाम बातों को नकारा है। और जिस प्रकार से गाँव वालों की मदद के लिए और खड़े रहते हैं, इसी में आज हमने देखा बीते दिनों पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले संपूर्णानंद यहाँ पर संपूर्णानंद मल जी यहाँ आते हैं। आने के बाद में परिवार के साथ में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आंदोलन के लिए बड़े जाने जाते हैं, चर्चित चेहरा है, चर्चित नाम है, काफ़ी ज़्यादा आंदोलनों में देखा जाता है। लेकिन यहीं आने के बाद में परिवार को जिस प्रकार से ढाढ़स देने के लिए आते हैं, लेकिन उनका गुस्सा जो है वो प्रधान जी के ऊपर फूट जाता है। सारी जानकारियाँ क्या थी, क्या पूरा मामला था, ये सीधा इनसे जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान कबीरुद्दीनपुर। क्या पूरा मामला है? अभी बीते दिनों आपके ऊपर तमाम आरोप भी लगे, उन आरोपों को आपने खंडन किया, फिर उसके बाद में कुछ लोग जो हैं मामले से भटकाना चाह रहे थे। हाँ, भटकाना चाह रहे थे, लेकिन हम कहे हम भटकने वाले नहीं हैं। हमें जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर चाहे जो हो जाए, लेकिन हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। तो देख भी रहा है जिस प्रकार से आप पहले दिन से बने हुए हैं परिवार के साथ में, उसी के बाद में जो केस मुकदमे वाली जो फाइलें खुलवा करके कोई जो मीडिया में चल रहा था, उसके बाद में कहीं ना कहीं कदम जो है वो लड़खड़ाए तो नहीं आपके? नहीं नहीं, लड़खड़ाया नहीं, न लड़खड़ाएगा, उससे हम निडर हैं। और इसी बीच में देखा गया पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम संपूर्णानंद मल है, वो यहाँ आए हुए थे। उसी बीच में देखा गया कि बड़ा ही आपके साथ में एक बहस की तरह दिख रहा था। क्या पूरा प्रकरण था? देखिए, संपूर्णानंद जो मल है, उन्हें कोई जानकारी नहीं था। उन्हें बाद में बताया गया कि ऐसे 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 बात थी, जो 5-6 महीना मामला। वो कहें प्रधान जी कहाँ थे, हम कहें उनसे बताया कि देखिए 5-6-7 महीना पहले मामला को हम हल कर दिए थे। जो विवादित जमीन था वो लालता को दे दिया गया था। अब हर चीजें उन्हें देने के बाद भी अगर उनके मन में कोई कालापन बैठा है, तो कोई के दिल में कोई बैठा नहीं है। वो क्या करे या ना करे, भाई आदमी दोनों पक्ष, प्रधान का यही काम है कि दोनों पक्ष बैठा के समझा बुझा दीजिए, मामला खत्म कर दीजिए। और किसी के दिल में दोनों पार्टियों को बैठा नहीं है। अब उनके मन में लालता के कालापन था, हत्या करनी थी उन्हें, और वो किए, वो अपने मन से किए, उन्हें सजा मिलेगी, वो समझ में आएगा खुद ही उन्हें। प्रधान थोड़ी बैठ के वहाँ रखाएंगे किसी को, कोई जानकारी थोड़ी हमें था। अगर जानकारी भी हुआ, जिस प्रकार से वीडियो के अंदर बोल रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी बातें सुनने में आ रही है, लग तो ऐसा ही रहा है कि सारा का सारा ठीक रहा, आपके ऊपर फोड़ना चाह रहे थे कि प्रधान कहाँ थे, गांव में तो इस प्रकार का हादसा हो गया। उसके बाद तो ये सारी चीजें सुनने के बाद आपको क्या लगा उस समय जब वो बोल रहे थे? नहीं, हम तो जान गए कि नहीं, कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद में उन्हें हर बातों को बताए हम, तब उन्हें समझ में आया कि हम गलत बोल दिए, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अपना एक्सपेक्ट भी किए कि नहीं, हम गलत बोल दिए, गलत कर दिए, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जानकारी हम तो कहे पहले आने के बाद 5 मिनट बैठने के बाद आप हर बातों को जानकारी लीजिए, श्रद्धांजलि दीजिए, उस आत्मा को शांति मिले, उसके बाद हर बातों को आप जानिए पहले।
जानने के बाद फिर आवाज उठाइए। अब ये नहीं कि आते समय रास्ते में ही बस तमामे बात बोलने लगे आप, ऐसा थोड़ी है। मेडल उठाए तुरंत अनुराग का, और तुरंत ऐसा लग रहा था कि अब इसे एसपी और एसडीएम के मुंह पे फेंक ही देंगे। कुछ नहीं करेंगे, बस वही आए हैं, अब गए थे ज्ञापन देने के लिए। जो करना होगा देखिए बता दें, हम डीएम साहब ही करेंगे, एसडीएम साहब करेंगे, एसपी साहब करेंगे। अब वो बाबा का आने से थोड़ी हो जाएगा कि नहीं हर चीजें हो जाएगा। वो तो कह रहे थे बुलडोजर नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये भी बड़ा एक चर्चित सवाल दोस्तों। जिस प्रकार से तमाम लोग, गांव के लोग हों या जो भी वीडियो देख रहा है, सबके मन में एक ही जिज्ञासाएं थी कि जिस प्रकार से जो अवैध मकान आप लोगों ने देखा था, जो जिस आलिशान मकान में बैठ करके रहना चाह रहा था, सभी की ये जिज्ञासा थी कि इस पे बुलडोजर चले, तब जाकर के कहीं परिवार जो है सुकून की सांस लेगा। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि जो देखिए चलेगा कि नहीं, नहीं चलना चाहिए? एक बार प्रिया सरोज सांसद मछली शहर को वो बोली थी, और यही दूसरा जो है एक संपूर्णानंद माल्या जी बोल के गए। हमारे पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, यही दो लोग ऐसे हैं कि बोल के गए। पहले तो बोले प्रिया सरोज, उसके बाद वो भी बोले थे कि हमारे अथवा में नहीं है, बुलडोजर कहाँ चलेगा संविधान में। अभी चल रहा था, सरकारी जमीनें हैं, नाम की जमीनें तो है नहीं, अवैध कब्जा किया है, वो बोल के गए थे। यही दूसरा जो है बाबा जी आए बोल के गए। सांसद हैं, उनको तो ये लोगों की भावनाओं के साथ में इस प्रकार से समझौता नहीं करना चाहिए कि लोग जो बोलते हैं, बातें करते हैं कि यार देखिए जनता के कहने पे या जनता के वोटों द्वारा ही बनाए जाते हैं ना, तो जो जनता की अगर मांग हो रही है तो उस पर पूर्ण करने के लिए वो भी कानूनी दायरे में रह करके पूरा किया जाए, ये सारी बातें कह सकते। तो वो तो कायदे से देखा जाए तो वकील भी हैं, और बड़े बड़े मंचों पे आपने देखा होगा कि जब चुनाव चल रहा था तो भाषण दे रहे थे कि जब मैं खुद का केस लड़ सकती हूँ तो आप तो जनता है, आप लोग हमें चुनाव जिताइए, मैं केस लड़ूंगी। तो कभी यहाँ पर आई कि केस लड़ूंगी मैं? देखिए उनका ये क्षेत्र है सांसदी का, बाबा जी को तो मालूम नहीं था, हर चीज बताने के बाद उन्हें मालूम हुआ, समझ में आया। लेकिन इनको मालूम था हर चीजें, प्रिया सरोज को हर चीजें मालूम था, फिर भी 7 दिन बाद आई हैं, न कोई आर्थिक मदद न कुछ। बस सुनने में आ रहा था कल या परसों भाषण दे रही थी, भाषण देने से थोड़ी काम होगा, उनका आर्थिक मदद करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के यहाँ ऐसे मैसेज पहुंचाइए, अगर मैसेज अच्छा पहुंचा होता ना तो स्वयं वो आ गए होते। लेकिन जो नेता लोग हैं हमारे, देखिए माननीय जगदीश नारायण राय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में जफराबाद से विधायक भी हैं, हर ढंग से लगे हैं, मदद भी किए हैं, आर्थिक मदद भी किए हैं, प्रार्थना पत्र भी लिखे हैं मुख्यमंत्री योगी बाबा को कि आर्थिक मदद वहां से भी हम दिलवाएंगे। हम लोगों की आशा है कि बाबा योगीनाथ जी आर्थिक मदद भी करेंगे, उस बच्चे की एक नौकरी भी देंगे। हम लोग उन्हें भी अब आशा लगाए हैं और देंगे भी, हम लोग की आशा। नहीं देंगे तो हम लोग चलेंगे वहाँ, मिलेंगे, बात करेंगे कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, और उन्हें मालूम भी है इस घटने के बारे में। हम लोग पहुंच के उनसे पूरी गुहार लगाएंगे। अभी तो हम लोग रुके हुए हैं, शासन प्रशासन के अथवा पे जो है डीएम साहब अभी दिए हैं हम लोगों का आश्वासन, हर काम हो जाएगा, धैर्य रखिए। अब सब लोग धैर्य रख के बैठे हैं। अच्छा, जैसे कोई अपराध कर दे और इस तरीके से उसका जो जमीन है जो कि सरकारी रूप से जो जीएस बंजर जिसे कहा जाता है, ग्राम समाज की जमीन, उस पर अवैध कब्जा हो और अपराध इस प्रकार का कर दे जो कि क्षमा योग्य नहीं हो, और रहने का ठिकाना उसका इसके अलावा हो जहाँ पर उसका घर मकान पहले से है, लेकिन उसी जमीन को वो कब्जा करके उस पर बड़ा आलीशान मकान बनाना चाह रहा हो, तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जरूर चलना चाहिए और तत्काल चलना चाहिए। उस पे वो अवैध कब्जा किया है, सरकारी जमीन है, वो गिरना चाहिए मकान। उसी जमीन के लिए हत्या हुई है, इतनी बड़ी हत्या हुई है, जघन हत्या किया है, वो माफ करने लायक है नहीं। लेकिन वहीं पर ये देखा जाता है कि जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं उनका ये कहना हो जाता है कि यार हम तो इसका विरोध करते हैं। तो विरोध अगर कर रहे हैं तो क्या अपराधियों के भी मामले में विरोध करेंगे? अरे और क्या, उत्साह दे रहे हैं। अभी वही ना विरोध की थी प्रिया सरोज ने आके, बुलडोजर में हमारे संविधान में नहीं है,
जगह जगह बुलडोजर चला, सुनने में आ रहा था, बिल्कुल वीडियो भी हम लोग देख रहे थे। 5-6 सालों से चल रहा है। 5-6 सालों से चल रहा है और गिर रहा है। आज इनके संविधान में नहीं है, आज इन्हीं लोगों का देन है कि अपराधियों का मन बढ़ रहा है। प्रधान जी ने बताई है। और जिस प्रकार से संपूर्णानंद मल जी यहाँ पर आए थे, बड़ी बेबाकी तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन बातों को बिना समझे उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद जब उनको समझ में आता है तो वो कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ को अनुभव करते हैं। फिर भी उनका एक बात चुभ जाता है सभी लोगों को, गाँव देश के लोग हैं, हंगामा मच जाता है इस बात को सुनने के बाद कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हाँ, ये तो कहें, लेकिन बुलडोजर चलना चाहिए, उनके कहने से थोड़ी होगा। यहाँ हजारों लोग, लाखों लोग तो कहते हैं तो इसका समाधान बुलडोजर चला के घर गिराना कोई समाधान नहीं। करोड़ों लोग कह रहे हैं, उनके कहने से होगा क्या? उनके कहने से थोड़ी होगा। यहाँ हजारों करोड़ों लाखों लोग चिल्ला रहे हैं बुलडोजर चले, बुलडोजर चले, अवैध कब्जा किया है, अवैध कब्जा किया है, सरकारी जमीनें हैं, तो चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ बुलडोजर की कार्रवाई का जो प्रकरण है। ये जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद में जो अपराधी होते हैं, क्योंकि अपराध करने के बाद जो भी व्यक्ति रहता है वो घर संपत्ति समाधान करने का प्रयास करता है, क्योंकि जो धन इकट्ठा किया रहता है उसको समाधान किस प्रकार से किया जाए, उसको बैंक खाते में जमा नहीं कर सकता है। काला धन रहता है, काले धन का इस्तेमाल जो है वो या तो जमीन खरीदता है या किसी मकान का निर्माण करता है। और इस प्रकार का जो बनाया गया संपत्ति होता है उसी को नेस्तनाबूद करने का काम सरकार ने शुरू किया था। वो इसलिए शुरू किया था कि इस प्रकार के जो अपराधियों का जो मन है वो कहीं ना कहीं गिर सके। उसके मन के अंदर जो लालसाएं आती है कि हमने इतनी बड़ी संपत्ति अपनी बना रखी है, इतना बड़ा साम्राज्य बना रखा है, उस साम्राज्य को नाबूद करने के लिए सरकार ने इस योजना को अपने अंतर्गत, सरकारी योजना के अंतर्गत चला रही थी। और इसी पे यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि परिवार की जो मांग है, कहीं ना कहीं इस प्रकार का जब सरकार जब कार्रवाई करेगी तो आने वाले समय में हो सकता है कि जब अपराधियों का मन जब बढ़ रहा होगा, अपराधी ये सोच रहे होंगे कि इसी तरीके से हम सरकारी जमीन पर, गाँव के अंदर जो सरकारी जमीन है उसका कब्जा करके जब उस पर इस प्रकार से जब कार्रवाइयां हो जाएगी तभी कहीं ना कहीं परिवार को भी न्याय मिलेगा। और आने वाले समय पर हो सकता है कि किसी अपराधी का जब मन बढ़ रहा हो तो उसके मन पर भी लगाम कसेगा कि हो सकता है कि हम इस प्रकार की अगर संपत्ति का निर्माण करते हैं, किसी की हत्या करके, किसी का लूटपाट और दो नंबर का या अवैध रूप से अर्जित किए हुए धन से, वो भी समाप्त हो सकता है। सरकार उस पर कभी भी एक्शन ले सकती है। देखता है कि इस पर कब एक्शन होता है, कब कार्रवाइयां होती है, उस अनुराग के परिवार को कब न्याय मिलता है। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।